डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की गद्दी पर बैठने जा रहे हैं। कमला हैरिस को हराकर ट्रंप ने एक बार फिर अमेरिका की बागडोर अपने हाथों में ले ली है। मगर आज हम एक ऐसी चीज पर बात करेंगे जिस पर शायद इस वक्त कोई बात करने को राजी नहीं है, और वो बात यह है कि कमला हैरिस का हारना भारत के लिए कैसे वरदान साबित होने वाला है। और शायद यही कारण है कि भारत में देश विरोधी ताकतों को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक बार फिर से अमेरिका की ताजपोशी ट्रंप के नाम होने जा रही है। आज बात करेंगे कि क्या कमला हैरिस का राष्ट्रपति बनना कांग्रेस के लिए बेहतर साबित होता, क्या कमला हैरिस का जीतना भारत को कमजोर कर सकता था, और क्यों आखिर ट्रंप के जीतने पर कांग्रेस के नेताओं ने उलूल जुलूल बयान देना शुरू कर दिया है। पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। जरा सबसे पहले बात करते हैं कमला हैरिस की। भारत के कई लोग कमला हैरिस के राष्ट्रपति बनने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि कमला हैरिस भारतीय मूल की है। ऋषि सुनक जब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने थे तो भी भारतीय काफी खुश थे। ठीक इसी तरह भारतीय पहचान से जुड़ी कमला हैरिस जब अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी थी तो भारत में काफी चर्चा हुई, मंदिरों में पूजा की गई, रंगोली बनाकर कमला हैरिस को शुभकामनाएं दी गई। फिर जून 2021 में पीएम मोदी जब अमेरिका के दौरे पर गए तो कमला हैरिस को भारत आने का न्योता दिया, मगर वो उपराष्ट्रपति बनने के बाद एक बार भी भारत नहीं आई। मगर वो उपराष्ट्रपति बनने के बाद जब वो भारत नहीं आई तो इस पर भी चर्चा हुई, जिससे साफ संदेश है कि उपराष्ट्रपति बनने से भारत अमेरिका संबंधों पर कोई खास असर नहीं हुआ। यह ऋषि सुनक का उदाहरण देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऋषि सुनक के परिवार का ताल्लुक भारत से था, मगर वो अपनी भारतीय पहचान के बजाय हिंदू पहचान के बारे में खुलकर बोलते थे। इससे उलट कमला हैरिस अपनी भारतीय पहचान का जिक्र ज्यादातर मां पर बात करने के दौरान ही करती आई हैं। जब भारत के प्रति कमला हैरिस के रुख की बात करें तो साल 2019 में भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाया। हैरिस ने इसका विरोध किया था। हैरिस ने कहा था, हम कश्मीरियों को ये बताना चाहते हैं, ये याद दिलाना चाहते हैं कि वो अकेले नहीं हैं, हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं। 2021 में पीएम मोदी के दौरे के बाद एक खबर सामने आई थी कि हैरिस ने मोदी से कहा कि दुनिया में लोकतंत्र पर खतरा बढ़ रहा है, ऐसे में जरूरी है कि हम अपने देशों में सिद्धांतों और संस्थाओं की रक्षा करें। मैं अपने खुद और भारतीय लोगों के लोकतंत्र के प्रति समर्पण से ये बात जानती हूँ। हैरिस के इस बयान को पीएम मोदी के लिए संकेत और शांति से मानवाधिकार का मुद्दा भारत के सामने उठाने के तौर पर देखा गया। महत्वपूर्ण बात की अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति बनती तो भारत के विकास गति को झटका लगता, क्योंकि कई ऐसी बाहरी ताकतें हैं जिनसे लड़ना पड़ता है। भारत बात अगर करें कि भारत अमेरिका के रिश्ते की, तो भारत पूरी तरह से अमेरिका के साथ खड़ा नहीं हो सकता है और पूरी तरह से अमेरिका के विरोध में भी खड़ा नहीं हो सकता है। और अमेरिका को जब चीन को काउंटर करना होता है तो उसे भारत की जरूरत पड़ती है। इसलिए अमेरिका चाहता है कि भारत से अच्छे संबंध रखें, मगर भारत को अमेरिका एक उभरती हुई ताकत के रूप में देखता है। जिस तरीके से रूस में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में इतने प्रतिबंध के बावजूद चीन और भारत रूस के साथ खड़ा दिखाई दिया, ये अमेरिका के लिए एक चिंता की बात थी। और यही कारण है कि भारत में कांग्रेस पार्टी ये चाहती थी कि कमला हैरिस की राष्ट्रपति बनकर सामने आए, जिससे भारत के लिए थोड़ी मुसीबत खड़ी हो। ट्रंप और मोदी किस तरीके के रिश्ते साझा करते हैं ये तो पूरी दुनिया देख रही है, और तभी तो कांग्रेस पार्टी की ओर से ट्रंप पर बयान भी आने शुरू हो गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने ट्रंप को चरित्रहीन वाला शख्स करार दिया। उन्होंने ट्रंप की जीत पर अफसोस मनाते हुए कहा, ट्रंप एक संदिग्ध चरित्र वाले इंसान हैं जो वेश्याओं के पास जाते हैं। वह दुनिया के सबसे ताकतवर लोकतांत्रिक देश अमेरिका का राष्ट्रपति बन गए। इधर आप राहुल गांधी के ट्वीट पर भी एक नजर डालिए। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, डोनाल्ड ट्रंप आपको जीत की बधाई। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में आपके दूसरे कार्यकाल में सफलता की कामना करता हूं। कमला हैरिस को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। मतलब हद है। आपने कभी देखा है क्या कि कोई किसी की हार पर जीतने वाले को बधाई देते हुए हारने वाले शख्स का नाम ले रहा है?
इससे अंदाजा लगाइए कि आखिर राहुल गांधी किस कदर कमला हैरिस की जीत चाहते थे, मगर आखिरकार उनके अरमान आंसुओं में बह गए। और अब देखना जरूरी है कि अमेरिका और भारत के रिश्तों के बीच ट्रंप का प्रधानमंत्री बनना एक अहम कड़ी साबित होता है या नहीं। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।